ये खबर सुन के ना दिल को सुकून मिल गया है। T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का, और जो बांग्लादेश की सीरीज होनी थी, पहले तो वो 5 मैचेस होने थे। अब वो 3 मैचेस होंगे और एक ही वेन्यू पे होंगे, यानी लाहौर होंगे। पहले तो ये था फैसलाबाद में मैच होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अब सिर्फ लाहौर में ये 3 मैच होंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है ना, वो यही है कि अल्लाह ने मेहरबानी की है हम पे, और बाबर रिजवान से हमारी जान छूट गई है T20 में। ठीक है, अब मैं आपको ना स्क्वाड बताता हूँ। आपको मजे की बात बताऊं, स्क्वाड बाद में बताता हूँ, पहले आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम बनाई थी ना, इन्होंने यंगस्टर को ले गए थे, मौका दिया था। अब होना तो यही चाहिए कि अब नया अगली सीरीज आ रही है तो उन खिलाड़ियों को दोबारा मौका दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 8 खिलाड़ियों को हटा दिया है, मतलब आधी टीम फिर चेंज कर दी है। एक सीरीज खिलाई, आधी टीम फिर चेंज। वो उनको मुश्किल कंडीशन, न्यूजीलैंड की कंडीशन में चांस दिया था, वहां वो परफॉर्म नहीं कर सके। इधर आके इन्होंने चेंज कर दिया, पाकिस्तान में सीरीज आई है तो ये ना बड़े अजीब लॉजिक है। पहले मैं वो 8 खुशकिस्मत समझ ले, बदकिस्मत समझ ले, वो 8 बंदे गिनवाता हूँ जिनको इन्होंने निकाला है। पहला बंदा है जी सुफियान मुकीम। चैंपियंस ट्रॉफी से इसकी बड़ी वो धूम मची थी कि इसको टीम में ले आओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ले आए। अब फिर ड्रॉप कर दिया, गाइड कर दिया। उमैर बिन यूसुफ है, तो इसको क्यों निकाले, इसकी क्या गलती थी। उसके बाद अब्दुल समद। देखिए, पहली बात तो ये है, बहुत से लोग कह रहे थे कि इसको शायद आपने वक्त से पहले लॉन्च कर दिया, इसको वक्त से पहले ले आए हो, अभी डोमेस्टिक खेलने देना चाहिए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर ले आए थे तो भाईजान उसे खिलाओ ना। अब एक सीरीज खिला के उसे बाइट करने की कोई लॉजिक तो, कोई रीजन बता दो। कोई रीजन नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद है जहादाद खान। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, इसको निकाला गया, पीएसएल में भी वो मैचेस नहीं खेला। उसके बाद आप देख ले, अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है अब्बास अफरीदी, उसको बाहर भेज दिया इन्होंने। कोई अजीब बेतुकी सेंस नजर आ रही है। उसके बाद मोहम्मद अली है, एक सीरीज खिलाई है, इसको भी और ड्रॉप कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने रेस्ट दी है, रेस्ट के नाम पे ड्रॉप किया है। उसके बाद उस्मान खान की कंसिस्टेंट बुरी परफॉर्मेंस थी। मैं कहता हूं कि ऐसी किस्मत कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। हम सब दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी किस्मत उस्मान खान की तरह हो, कि हम भी परफॉर्म ना करें और हम टीम में आ जाएं। फाइनली उसको भी टीम से निकाल दिया। ये थे वो 8 बंदे। अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, कौन सा स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ जिसने खेलना है। अच्छा, ये 16 रुकनी स्क्वाड है, वो मैं आपको बताता हूँ। और मजे की बात, एक हिंट और भी है। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस एक है ही है, इसके साथ एक और विकेट कीपर है, लेकिन वो मोहम्मद रिजवान नहीं है, उसके अलावा कोई है, उसका नाम मैं एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले अजी कप्तान होंगे सलमान अली आगा, नाइब कप्तान होंगे शादाब खान। उसके बाद इब्रार अहमद खेलेंगे, फहीम अशरफ साहब हैं, राना साहब। फखर जमान, जो हम सब की जान है, हम सब का फखर है, हमेशा वो परफॉर्म करता है, वो खेलेगा पाकिस्तान की तरफ से, वो ड्रॉप हो ही नहीं ना सकता। उसके बाद हारिस रऊफ है। सेना कंट्रीज में इसका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जब एशियन कंट्रीज में आता है ना तो ये ठुस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हसन अली, जिसने पीएसएल में बहुत ही क्लास की बॉलिंग की है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि वो अब बिल्कुल फॉर्म में है। उसको दोबारा शामिल किया है स्क्वाड में, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। उसके बाद हसन नवाज, न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया। एक मैच में सिर्फ इसने सेंचुरी मारी थी, उससे पिछले मैचेस में 0 पे आउट हो गया था, तो हर तरफ ये मच गया था, ये टुल्ला है, इससे नहीं मैच होता। पीएसएल में पिछले तीनों मैचों में उसने मैच फिनिश किया है, और बताया कि मैं टैलेंटेड हूं और मैं कर सकता हूं। उसके बाद हुसैन तलत, ये आपको याद है सरफराज के जमाने में आया था, और मुझे याद पड़ता है कि ये हर मैच में 50 मारता था। ये इस तरह का प्लेयर है, जहां तेज खेलना होता है तेज खेल लेता है, जहां स्लो खेलना होता है स्लो खेल लेता है। मतलब एक ठीक है बंदा। उसके बाद खुशदिल शाह। आजकल खुशदिल शाह की आप फॉर्म कह लें, किस्मत कह लें, वो बड़ी अरूज पे है। तो खुशदिल शाह की भी गुड्डी चढ़ी हुई है, तो उनको भी शामिल किया है। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान नियाजी, आप उसकी फिटनेस की वीडियोस देखते ही रहते हैं, उनको भी शामिल किया है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल किया गया है। नसीम शाह वैसे भी पाकिस्तान टीम के साथ होते ही हैं, लेकिन नसीम शाह से मुझे एक इख्तलाफ है। उसने हमें ज्यादातर मैचेस अपनी बैटिंग से ही जितवाए हैं, लेकिन हम उससे जानते हैं बॉलिंग के हिसाब से। तो बॉलिंग आजकल उसकी कोई खास कोई नहीं हो रही, ना उससे विकेटें ली जा रही है, रन भी पड़ रहे हैं। तो उसको इस चीज पे काम करना चाहिए। उसके बाद है जनाब साहबजादा फरहान, है जनाब दूसरा विकेट कीपर, जो कि पीएसएल में विकेट कीपिंग उसने नहीं की, लेकिन उसको यहाँ विकेट कीपर के तौर पर रखा गया, एक्स्ट्रा विकेट कीपर। उसके बाद जनाब साइम अयूब। ये थी आपकी 16 रुकनी स्क्वाड, और 8 बंदे मैंने वो भी गिनवा दिया जिनको इन्होंने उठा के बाहर फेंका है। अब आपने फैसला करना है कि क्या हम ये इस स्क्वाड के साथ भी बांग्लादेश से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, एक बात आपने मुझे और बतानी है कि बाबर रिजवान के जाने से किन को दिल से खुशी हुई, आप बस वो लोग कमेंट कर दें।